तो कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज मस्ती मजाक को साइड पर रख के एक सीरियस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। एक मूवी का इशू जो ट्रेंडिंग बहुत चल रहा है ओटीटी पे, तो उसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पर फर्स्ट रिसाइट आयतुल कुर्सी। तो आज का टॉपिक है सीजन मूवी। जो एक तुर्किश बेस्ड ट्रू स्टोरी पर मूवी है जो 2013 में बनी थी, जिसका रीमेक अब बना है। तो सीजन मूवी 2023 नवंबर 9 को रिलीज हुई थी कुछ मुल्कों में, मगर कुछ मुल्कों में दिसंबर 28 को अब रिलीज होने जा रही है। तो सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड चल रहा है कि ये मूवी देखना आया हराम है या हलाल, लेकिन इनके मेन 3 रीजंस ये हैं जिनको अभी हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक पे आऊं तो बात ऐसी है कि लोग पोस्टर को देख के बोल रहे हैं कि कुरान शरीफ नाउज़ुबिल्लाह के ज़मीन पे रखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे प्रिंट पे अच्छे रिजल्ट में देखते हैं तो आपको जूम करके अच्छे से दिखेगा कि कुरान शरीफ एक रहल पे रखा हुआ है, ज़मीन पे नहीं रखा हुआ। और काफ़ी ममालिक में देखा गया है कि जो लोग हज उम्रा ज़ियारत के लिए जाते हैं तो उनके पास कोई जगह नहीं होती, तो वो कुरान शरीफ को अपने सर के नीचे रखते हैं या हाथ में लेके पढ़ते हैं या थाइस में रख के पढ़ते हैं। तो बेशक कुरान शरीफ बड़ी रिस्पेक्ट की हमारी बहुत रिलीजियस बुक है, लेकिन आप उसको ऐसा भी नहीं कि आप उसको जाने नहीं उसकी करामात क्या है, उसमें है क्या, और आप ऊंची जगह पे संभाल के रख दें। कुरान शरीफ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे, जो कि मूवी देखने पे पोजेस करने की बात है। बट इन द स्टार्ट ऑफ द बिगनिंग के हम मूवी में दिखाया यही गया है कि स्टार्ट ही आयतल कुर्सी से हो रही है। तो हमारी न्यू जनरेशन जो है उनको पता ही नहीं है कि आयतल कुर्सी या कुरान मजीद की क्या पावर है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है, क्या ताकत है। अब आते हैं तीसरे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि इस पोस्टर में जो लेडी हैं उन पे एक चादर है जिस पे कुरानी आयतें लिखी हुई हैं। तो जिस डायरेक्टर ने ये मूवी का रीमेक बनाया है और जिसका ये पहले भी बना था वो भी मुस्लिम हैं, और जिन इंडोनेशियन डायरेक्टर हैं उन्होंने ये बनाया है, और जो एक्टर प्ले कर रही है रोल वो भी मुस्लिम ही है। तो आई नो कि उन्हें पता होगी कि उसकी अहमियत क्या है, और वो हमें दिखाने के लिए कि वो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उससे क्या क्या हो सकता है, उसकी क्या पावर्स है, क्या ताकत है। तो यही हमें दिखाने के लिए शायद इस तरह से चादर डाली गई है। रिजेम्बलेंस के लिए मैं आपको एक मूवी का नाम बताते चलूँ, जो कि एक काल्पनिक कहानी, मतलब एक फर्जी स्टोरी थी, बॉलीवुड की फिल्म 1920 रिटर्न। उसमें एक चादर डाली जाती है एक हिंदू भूत पे और उस पर कुछ ऐसा बना हुआ होता है। तो अब ये एक मुसलमान जिन है जो कि आपको फिल्म में दिख रहा है, सही है, एक औरत पे जो हावी हुआ है। अब वो मूवी देख के पता चलेगा आप लोगों को कि वो फीमेल है कि मेल है, बट ये एक मुसलमान जन है इस पे, इसलिए वो कुछ कुरानी आयतें लिखी हुई हैं और ये उस पे कोई बांधा हुआ नहीं है, ये उसको सिर्फ कंट्रोल करने के लिए, उस जगह पे रोकने के लिए। आप लोगों ने कुछ एग्जॉर्सिज्म में भी देखा होगा, कुछ मूवीज होती हैं जिसमें एग्जॉर्सिज्म होता है, तो उसमें एक दायरा बना देते हैं और उसके बीच में रखते हैं उस इंसान को जो पोजेस हुआ होता है। तो ये सब चीज़ें की जाती हैं, बट यही बात आप लोगों को समझ कैसे आएगी आप जब तक मूवी नहीं देखेंगे। तो इसलिए हमारा यही कहना है कि आप मूवी देखें और समझें। इसको बार बार बॉयकॉट बॉयकॉट करना हमें सही नहीं लगता। तो बात करते हैं मूवी की स्टोरी पे, बट किसी को अगर स्किप करना है तो अभी 1 मिनट स्किप कर दो, बिकॉज ओनली स्टोरी पे बात होगी। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कि एक कज़न अपने दूसरे कज़न से बहुत प्यार करती है, बट किसी थ्रू किसी वजह से उसकी शादी नहीं हो पाती। तो वो उस पे जेलिसी के तौर पे उसकी फैमिली से हसद के तौर पे काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक कराती है। और आपको सबको पता है कि ब्लैक मैजिक रिलेटेड ही इविल आइज है, इविल कनेक्शन, इविल सोल्स, इनसे। तो लाजमी बात है ये चीज़ें आ तो अपनी मर्जी से जाती हैं, पर जाती नहीं है इतनी आसानी से। तो बताता चलूँ, ये मूवी ट्रू स्टोरी पे बेस है। और जैसे कि अगर आप फैंस हैं हॉरर मूवीज़ के, तो कॉन्जरिंग आई थी जिसके काफ़ी पार्ट आ चुके हैं, 3 मैक्सिमम। तो वो भी एक ट्रू स्टोरी थी, और उसमें भी यही दिखाया गया है कि वो इतनी ज़्यादा इविल स्पिरिट होती हैं कि उनके होली क्रॉस को वो भी रोटेट कर देती हैं। वो इतनी ज़्यादा ये शक्तियाँ हैं, ये डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है किसी चीज़ के लिए। ये भी हमें बताया गया है कि हम अपने रिलीजन से किस तरह से प्रोटेक्ट हों। तो अब बात करते हैं इस मूवी की लेंथ की, जो कि है 1 आवर 41 मिनट, और इसकी डायरेक्टर है हलरा बिन राठो, जो कि एक मुस्लिम इंडोनेशियन लेडी हैं, और जो इसकी फर्स्ट सीरीज थी उस वो भी एक मुस्लिम ही टर्किश राइटर थे, जो एल्पर मेट्सरी के नाम से आप जानते हैं, जिन्होंने काफ़ी हॉरर मूवीज़ भी लिखी हैं। तो बस हम यही बताना चाहते हैं कि ये मूवी किसी और रिलीजन के बंदे ने नहीं बनाई, एक मुस्लिम डायरेक्टर, एक मुस्लिम कास्ट ही थी
एंड अगर आप लोग और डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो आप लोग गूगल करके देखें और आपको उसमें पता चलेगा कि इसमें कितने मुस्लिम लोग काम कर रहे हैं। तो वो लोग इस बेहरमती का और इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते होंगे क्या? और आप लोग को ये बात अच्छे से पता है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम बेस्ड कम्युनिटी की कंट्री है और सबसे ज़्यादा मुसलमान इसी मुल्क में रहते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो इस चीज़ को अप्रूव करेंगे, एक गलती को, एक इंसल्ट को इस्लाम की? कभी नहीं। वो इस चीज़ का बेहद ख्याल रखेंगे और हमें भी रखना चाहिए और हमें अपने दीन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, ना कि इस तरह से छोटी बातों पे उसको लेके बहुत गलत है ये चीज़। आपको खुले दिमाग से, क्योंकि इस्लाम हमारे दिमाग को वसी करता है। बेशक। तो बस यही कहूँगा कि गलत बातें मत फैलाएं। आप मूवी देखें और नॉलेज हासिल करें कि हम ब्लैक मैजिक, इविल आई से कैसे खुद को प्रोटेक्ट करें, खुद को बचाएं। और अगर कुछ गलत होगा तो यही कहना चाहूँगा कि इंडोनेशियन ये चीज़ को लीगल नहीं करते। वहाँ पे ये मूवी हमसे बहुत पहले रिलीज हुई है, वो इस चीज़ को डिक्लेयर ही नहीं करते, बैन लगा देते। बट ऐसा नहीं है, बस कुछ लोग अपनी टीआरपी को और चैनल को हाइप देने के लिए ये गलत बातें फैला रहे हैं। तो मत कीजिए ऐसा, प्लीज़। तो जिसने यहाँ तक वीडियो देख ली है, थैंक यू सो मच। अपने रिव्यू हमें ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारी बातें कैसी लगी। और ये हमेशा मेरी बात काटती रहेगी ऐसे हमेशा, मगर मैं बस यही कहूँगा कि यार थोड़ा ब्रॉड माइंडेड रहो और समझते रहो इस्लाम क्या है। एंड बस लाइक करना सब्सक्राइब करना। एंड बस अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।